स्वागत है। आज हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज है, 10,000 to 1 CR PDS। ये असल में कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एक टेबल है। ये दिखाती है कि कैसे 10,000 रुपए का एक छोटा सा निवेश और फिर लगातार बढ़ती हुई किश्तें, मतलब वक्त के साथ कैसे बढ़ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये टेबल एक तरह से एक निवेश यात्रा का खाका सा खींचती है। शुरुआत बहुत छोटी है, 10,000 रुपए से, पर हर किश्त के साथ निवेश बढ़ता है। और ये टेबल ना सिर्फ बढ़ोतरी दिखाती है, बल्कि ब्रोकरेज, टैक्स जैसी कटौतियों को भी ध्यान में रखती है। हाँ, और इसका नाम ही बताता है 10,000 to 1 CR, मतलब लक्ष्य शायद 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस टेबल के आंकड़ों को जरा गहराई से देखना और समझना कि ये निवेश के बारे में क्या कहानी बता रही है, खासकर लंबे समय के लिए। चलें? हाँ, जरूर। तो टेबल की पहली लाइन देखते हैं, 10,000 रुपए का निवेश, फिर 2,000 रुपए की पहली किश्त, और शुरू में ही लिखा है 6.28% मुनाफा। ये प्रतिशत कहाँ से आया होगा? क्या ये कोई अंदाजा है या मान लिया गया हो? पर देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि टेबल सिर्फ मुनाफे पर नहीं रुकती। इसमें हर किश्त के बाद कई सारी कटौतियों का हिसाब दिया गया है। जैसे वो लिखा है ब्रोकरेज प्लस चार्जेस बोथ साइड। हाँ, बोथ साइड। इसका मतलब खरीदते और बेचते दोनों समय के चार्जेस। हाँ, बिल्कुल, यही मतलब लगता है इसका। और फिर इनकम टैक्स की भी कटौती है। और एक चीज और है, सेल्फ डिविडेंड का कॉलम। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये वो है कि डिविडेंड वापस निवेश हो रहा है? हाँ, ज्यादातर संभावना यही है। सेल्फ डिविडेंड, या जिसे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब जो भी डिविडेंड आपके निवेश से मिला वो वापस उसी में लगा दिया गया। इससे आपकी रकम और तेजी से बढ़ती है, क्योंकि अब डिविडेंड पर भी मुनाफा कमा रहे हैं आप। अच्छा। और फिर आखिर में आता है ग्रोथ अमाउंट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब सब कटौतियों और डिविडेंड जोड़ने के बाद की रकम। और जैसे जैसे हम टेबल में नीचे जाते हैं, किश्तों की संख्या बढ़ती जाती है, 100, 200, फिर हजारों में, और निवेश की रकम भी लाखों में पहुंचती दिख रही है। और किश्तें भी बढ़ रही हैं, सिर्फ मूल रकम नहीं। हाँ, ये दिलचस्प है। टेबल में कुछ नाम भी दिखते हैं, जैसे HDFC ग्रोथ और मोरियलिटी। ये क्या हो सकते हैं? शायद ETFs? सही पकड़ा, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs के नाम ही लगते हैं। HDFC ग्रोथ शायद इक्विटी ग्रोथ फंड होगा और मोरियलिटी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ। तो ये दिखाता है कि मॉडल शायद अलग अलग एसेट्स में निवेश की बात कर रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं। और यहीं पर वो जो कहते हैं ना कंपाउंडिंग, उसका असर दिखना शुरू होता है। कंपाउंडिंग? हाँ, मतलब ब्याज पर ब्याज। इस टेबल के हिसाब से ये कैसे काम कर रहा है, थोड़ा और बताएंगी? जरूर। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा जो मुनाफा कमाता है, वो मुनाफा भी आगे चलकर और मुनाफा कमाता है। इस टेबल में ये और भी पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि हर बार एक नई और वो भी बढ़ी हुई किश्त डाली जा रही है। अच्छा, किश्त भी बढ़ रही है। हाँ, तो आपकी मूल रकम लगातार बढ़ रही है और उस बढ़ी हुई रकम पर रिटर्न मिल रहा है। शुरुआत में शायद ये बढ़ोतरी धीमी लगे, पर जैसे जैसे समय बीतता है और किस्तें बढ़ती हैं, मतलब कुछ 100 किश्तों के बाद रफ्तार तेज हो जाती है। हजारों किश्तों के बाद तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, वो जे कर्व जैसा असर। और ये टेबल तो हजारों किश्तों तक जारी है। मैंने देखा 10,000 से भी ज्यादा लाइनें इसमें। ये तो कई दशकों की बात हो गई। क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब इतने लंबे समय तक लगातार और वो भी बढ़ती हुई किश्तों के साथ निवेश करते रहना, ये तो बहुत अनुशासन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये टेबल एक तरह से एक आदर्श स्थिति दिखा रही है, जहां कोई निवेशक है जो दशकों तक बिना रुके पूरी तरह अनुशासित होकर निवेश कर रहा है और किश्त भी बढ़ा रहा है। असल जिंदगी में तो देखिए, बाजार ऊपर नीचे होता है, लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति बदलती है, तो ऐसा लगातार कर पाना सच कहूं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। ये आंकड़े एक गणितीय संभावना है, गारंटी नहीं। सही कहा। और टेबल का अंत, जैसा नाम से लगता है, करोड़ों के आंकड़े के पास पहुंचता है। तो क्या ये मान लें कि अगर कोई बिल्कुल इसी रास्ते पर चले तो 1 करोड़ तक पहुंच सकता है? देखिए, इस टेबल के अनुमान के हिसाब से तो हाँ, पहुंच सकता है, पर इसमें बहुत सारे अगर और मगर है। क्या रिटर्न रेट हमेशा वैसा ही मिलेगा जैसा मॉडल मान रहा है? क्या ब्रोकरेज और टैक्स की दरें यही रहेंगी इतने सालों तक? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। और क्या वो निवेशक सच में बिना किसी रुकावट के हजारों किश्तें जमा कर पाएगा? ये मॉडल लंबी अवधि में छोटी, नियमित और बढ़ती हुई बचत की ताकत दिखाता है, ये सच है।
पर इसे भविष्य का बिल्कुल सटीक नक्शा नहीं मानना चाहिए। तो अगर हम सार निकालें इस पूरी चर्चा का, इस टेबल से मुख्य बात क्या निकलती है? मेरे हिसाब से तो ये कि ये दस्तावेज दिखाता है कि कैसे अनुशासन, नियमित बचत और सबसे जरूरी लंबा समय, ये तीनों मिलकर एक छोटी शुरुआत को भी एक बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं, टैक्स और खर्चे काटने के बाद भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये धैर्य और निरंतरता का एक गणितीय प्रदर्शन है। हाँ, और यहीं पर ना एक और गहरा सवाल दिमाग में आता है। ये मॉडल आज के ब्रोकरेज दरों और आज के टैक्स नियमों पर आधारित है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम बात कर रहे हैं कई दशकों की अवधि की, 30, 40, शायद 50 साल। इतने लंबे समय में क्या टैक्स के नियम वैसे ही रहेंगे? सोचिए, कैपिटल गेन्स टैक्स बदल सकता है, कोई नया टैक्स आ सकता है, ब्रोकरेज का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। हाँ, ये तो लगभग तय है कि कुछ ना कुछ बदलेगा। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में होने वाले ये रेगुलेटरी और टैक्स के बदलाव इस तरह के लंबे समय के जो गणितीय अनुमान हैं, उन पर कितना असर डालेंगे? ये वो अनिश्चितता है जिस